एक गंदी प्रथा समाज में चलती आएगी। वो कौन सी है? दहेज की गंदी प्रथा। कौन सी है? दहेज की वह प्रथा। जब एक बार आप सोचना, कथा में एक बार यह बात को एक बार हृदय से पूछना, किसी से मत पूछना, एक बार किससे पूछना? अपने हृदय से पूछना कि जो भाई अपना पूरा जीवन निकल गया, पूरा भाई का जीवन निकल गया, सालों से वो पाही पाही जोड़ता है धन कि मेरी बहन का विवाह होगा, बहन सयानी हो गई है, पाही पाही वो जोड़ता है धन को। वो माँ बाप मजदूरी करते करते बूढ़े हो जाते हैं, धन को पाही पाही जमा करके रखते हैं। फिर जब वो बेटी का विवाह हो जाता है और जब वो ससुराल में जाती है, जब बेटी ससुराल में जाती है तो कुछ चंद पैसों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए उस बेटी को, माँ बाप की लाडली बेटी को जला दिया जाता है। कई आपने देखे होंगे, सुनने में भी आता है कि ये कम दहेज देने के कारण है, या फिर माँ बाप के पास इतनी धन नहीं है कि वो दहेज दे पाए, तो जब वो बहू ससुराल में आती है तो दहेज कम देने के कारण उसे मारा जाता है, उसे जलाया जाता है, उस बहू को जलाया जाता है। मर जाते हैं माँ बाप, अपनी लाडली बेटी को विवाह कराने के लिए पाही पाही जोड़कर मर जाती है। और जब वो ससुराल में आती है तब भाई माँ बाप दुकान पर कर्जा करते हैं, खेत में कर्जा करेंगे, घर पर कर्जा करते हैं, अपनी जगह पर कर्जा करते हैं, अपने दुकान पर कर्जा करेंगे, अपने मिल पर कर्जा करेंगे, अपने खेत को बेच देंगे, ब्याज पे पैसा लेंगे, तब वो अपनी बेटी का विवाह कराते हैं कि अब मेरी बेटी ससुराल जाएगी। विवाह कराते हैं और जब वो बेटी ससुराल जाती है तो होता क्या है उसके साथ? होता क्या है उसके साथ? क्या 1 लाख या आपके 2 लाख दहेज में आप 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख या आपका जीवन भर साथ देंगे? बताओ, ये 2 लाख, 1 लाख या 5 लाख जीवन भर साथ नहीं देंगे। जीवन भर साथ देने वाली वो पत्नी को ही तुम जला दे रहे हो। जब पत्नी विवाह करके आती है ससुराल में तब वो लक्ष्मी की स्वरूप होती है, लक्ष्मी स्वरूपा होती है, और उसी लक्ष्मी स्वरूपा को कुछ चंद पैसों के लिए उस लक्ष्मी को, उस लाडली बेटी को, उस कन्या को जला दिया जाता है। लोग कहते हैं जब बेटी का जन्म होता है, हम देखते हैं बेटे का जन्म होगा, सब धूमधाम से खुशी मनाएंगे, लेकिन जब बेटी का जन्म होता है तो क्या होता है? कोई खुशी मनाता है? एक बात बताओ, सच कह रहे, कोई बेटी का जन्म होता है तो खुशी मनाते हैं? एक व्यक्ति था जिसके 3 पुत्र थे, दूसरा उसका दोस्त था, उसके भी पुत्र ही थी सारी। एक दिन दोनों मिले तो दोनों ने, एक ने कहा देखो भगवान की कृपा से तो हमारे घर पे बेटा है, उसने कहा बेटी हमारे घर पे न जाने कहाँ से बेटी आ गई, नसीब में कहाँ पर बेटी भगवान ने बेटा मेरे जीवन में क्यों नहीं लिखा। तो वो बेटी अंकल के पास गई, उसका कुर्ता खींचा और कहा अंकल अंकल, भगवान बेटी उसी को देते हैं जिसका दिल बड़ा होता है, भगवान बेटी उसी को देते हैं जिसका दिल बड़ा होता है, जो दिल से भिखारी है उसके घर पे कन्या को नहीं देते।
भगवान सोचते हैं ये जाएगी अच्छे बड़े दिल वाले के पास रहेगी तो ये संभालेगा भी, तुम जैसे भिखारी को नहीं देती है।